भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टिंडेल के मार्गदर्शन में प्रदेश भाजपा डॉक्टर सेल के अध्यक्ष डॉक्टर बिजल कापड़िया जी की अध्यक्षता में प्रदेश भाजपा कार्यालय नानी दमन पर आज हार्ट अटैक विषय पर एक टॉक शो का आयोजन किया गया। इस टॉक शो में प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणब ओझा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहकर हार्ट अटैक संबंधित सारी जानकारी दी गई एवं इस विषय पर मीडिया से साक्षात्कार भी किया गया। मैं डॉक्टर प्रणब ओझा हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट रेनबो हॉस्पिटल वापी में, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर बिजल कापड़िया सर का और बीजेपी डॉक्टर सेल दमन दीव दादरा नगर हवेली का। उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस विषय पे बात करने के लिए। तो हार्ट अटैक आजकल देखा जाता है कि कम उम्र के लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, इसका इलाज ज़रूरी है। तो जो मेन बातें जो हमें ध्यान रखनी है कि कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है। जो एक हमारा मानना है कि 50-60 साल की आयु के बाद ही हार्ट अटैक देखा जाता है, तो आजकल वो परिस्थिति में काफ़ी बदलाव देखा गया है। 30-35-40 साल की उम्र में भी काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं जो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आते हैं। तो जो ध्यान देने की बातें हैं, पहली चीज़ कम उम्र से जो खाने पे ध्यान देना है, तली हुई चीज़ें, ऑयली बाहर का खाना, फास्ट फूड पे हमको कंट्रोल करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और आज की कंडीशन में मोबाइल के एडिक्शन की वजह से बच्चों में कम होता जा रहा है। तो एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, खेलने कूदने पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कम उम्र से हम कर सकते हैं। आगे जाके स्मोकिंग, अल्कोहल, ये 2 चीज़ें ऐसी है जो एक मिडिल एज के लोग 25 से 30-35 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बचाव के रूप में हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर समझो आपको तकलीफ हो रही है तो किन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आपको चलने पे दर्द हो रहा है, आपको चलने पे सांस फूल रही है, सीने में भारीपन महसूस होता है, काम करते हैं तो थकान महसूस होती है, जो पहले आप जितना काम कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बात देखा गया है कि लोग ये मानते हैं कि एसिडिटी की वजह से हो रहा है, मसल पेन है या गर्मी की वजह से थकान हो रही है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास जाके ईसीजी करा लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ईसीजी में दिखता है कि हार्ट अटैक के चेंजेस आपको दिख रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है, दवाई से हो सकता है, एक खून पतला करने का इंजेक्शन देके हो सकता है, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से हो सकता है। जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो देखा गया है, जो मरीज को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है, वो एंजियोप्लास्टी है। मगर अगर आपके नज़दीक में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, या ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ पे कैथ लैब हो, एंजियोप्लास्टी हो सके, तो फिर इंजेक्शन देके भी हम कोशिश कर सकते हैं कि जो नस में खून जमा है वो खुल जाए और मरीज को उससे फ़ायदा हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। और अगर हार्ट अटैक आपके घर में कुछ पेशेंट है या कोई जानने वाला है जिसको सडनली दर्द हुआ और वो गिर गए, बेहोश हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको सीपीआर की ट्रेनिंग मिली हुई है, अगर आपने ट्रेनिंग ली है, तो आप सीपीआर चालू कर सकते हैं और उतने टाइम में एम्बुलेंस बुलाने का या डॉक्टर से कांटेक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है, आप नहीं जानते सीपीआर देना, तो एज अर्ली एज पॉसिबल नज़दीकी हॉस्पिटल आपको पेशेंट को पहुँचाना ज़रूरी है। ईसीजी हो जाना चाहिए, और अगर चेंजेस दिखते हैं ईसीजी में तो उसका जो ट्रीटमेंट दोनों तरीके से जो मैंने बताया, या मेडिसिन से, इंजेक्शन से, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से शुरू होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना मेरे हिसाब से काफ़ी आवश्यक है। धन्यवाद।